दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे ख्याल आते होंगे। कैसे जाएं, कब जाएं, क्या क्या साथ रखें, कहाँ रुकें, किराया कितना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ घूमने का सबसे सस्ता तरीका। तो आपको हरिद्वार आना होगा। आप बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं, बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सबसे सस्ता तरीका जानने वाले हैं। तो आपको हरिद्वार बाई ट्रेन या बाई बस से आना होगा। हरिद्वार से केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग, उसके बाद गौरीकुंड, उसके बाद गौरीकुंड से आप केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करोगे। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए आप बाय बस भी जा सकते हैं, बाय टैक्सी भी जा सकते हैं। अगर आप 4 से 5 लोग आए हैं तो आप बाय टैक्सी चले जाइए, कोई छोटा सा टैक्सी करके। अगर आप 2 या 3 लोग ही आए हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि बाय बस जाएँ, ये सस्ता पड़ेगा। और सोनप्रयाग के बाद आपको गौरीकुंड जाना होगा, लेकिन आपको सोनप्रयाग में स्टे कर लेना चाहिए एक दिन, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी होगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 250 किलोमीटर है, इसलिए मैंने कहा कि रात हो चुकी होगी। अगर आप हरिद्वार से सुबह सुबह निकलते हैं तो सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते आपको रात हो गया होगा, तो आपको वहां पे एक दिन स्टे करना होगा। तो वहाँ पे आप डॉर्मेट्री में या फिर होटल में रह सकते हो। लेकिन आप अगर मई जून के महीने में गए हो तो वो पीक सीजन होता है, तो वहाँ पे होटल्स काफ़ी महंगे होंगे। तो आप डॉर्मेट्री में स्टे कर लें। डॉर्मेट्री का चार्ज 300 से 250 के आसपास रहता है पर पर्सन। वहाँ पे आपको एक गद्दा और एक चादर ओढ़ने के लिए दे देंगे, क्योंकि होटल्स के चार्ज 3000 से 4000 भी हो सकते हैं, क्योंकि मई जून पीक सीजन होता है। इसलिए डॉर्मेट्री में रहना ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि हमने बात की है कि सबसे सस्ता तरीका करेंगे, इसीलिए आप डॉर्मेट्री में रहें। अगर आप हरिद्वार से सुबह सुबह निकल जाते हैं तो आप 6 से 7 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। सोनप्रयाग से गौरीनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें सोनप्रयाग में ही। वो शाम को 5 बजे तक ही होता है, वरना उसके बाद आपको अगली सुबह का वेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गौरीकुंड पहुंचने के लिए सोनप्रयाग से आप सुबह 2 से 3 बजे या 4 बजे तक आप निकल ही जाएं, अगर आपको उसी दिन केदारनाथ धाम पहुंचना है तो, क्योंकि वहां सुबह 2 से 3 बजे से ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम 100 की दूरी 16 किलोमीटर है और हमको पैदल जाना है, तो कम से कम 12 घंटे लगेंगे। गौरीकुंड से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पैदल जाइए, क्योंकि रास्ते में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सीनरीज देखने को मिलेंगे। और अगर आप घोड़े से या खच्चर से जाना चाहते हैं तो आप उससे भी जा सकते हैं। उसका किराया 2500 के आसपास होता है। आप उससे जल्दी पहुंच जाओगे, और पैदल जाओगे तो 12 घंटे लगेंगे। अगर आप आराम करते हुए रेस्ट वेस्ट करते हुए जाओगे तो, अगर आप रेस्ट नहीं करते हो तो आप जल्दी पहुंच सकते हो। और केदारनाथ धाम पहुंचते ही सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको होटल या डॉर्मेट्री बुक कर लेनी है, क्योंकि वहाँ पे होटल और डॉर्मेट्री की काफ़ी दिक्कत हो जाएगी शाम के समय, क्योंकि उसी समय सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। होटल या डॉर्मेट्री बुक करने के बाद आप चाहें तो या दर्शन कर लें, और चाहें तो आप सुबह का इंतज़ार कर लें, क्योंकि शाम को दर्शन आप करोगे तो वहाँ फिर शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शाम में 5 बजे के बाद शिवलिंग के दर्शन नहीं करवाए जाते हैं। वो फिर अगली सुबह होगा। अगली सुबह 5 बजे से दर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो शाम में भी कर लो, सुबह भी कर लो, इससे आप 2 बार दर्शन कर पाओगे। लेकिन सबसे पहला काम है आपको डॉर्मेट्री या फिर होटल बुक करना। होटल तो काफ़ी महंगे होंगे, आप डॉर्मेट्री कर लीजिएगा। वहाँ पे डॉर्मेट्री का किराया 600 रुपये पर पर्सन के आसपास होता है केदारनाथ धाम में। केदारनाथ धाम के द्वार 10 बजे बंद हो जाते हैं। उसके बाद कैसे भी आप दर्शन नहीं कर सकते हो, आपको फिर सुबह ही दर्शन करना होगा। ये तो बात हो गई कि केदारनाथ धाम पहुंचा कैसे जाए। इसके बाद केदारनाथ धाम लेके क्या क्या जाएं। तो केदारनाथ धाम गर्म कपड़े किसी भी मौसम में जाएं, गर्म कपड़े ज़रूर होने चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छा शूज़ भी ले जाएं, आप चाहे पैदल जाएं या जैसे भी जाएं। रेन कोट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि वहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। खाना पीना वहाँ बहुत ख़राब मिलता है, तो आप घर से भी खाना ले जा सकते हो। वहाँ बिल्कुल ख़राब खाना मिलता है, आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं आने वाला है, लेकिन आप खा सकते हो अगर आप घर से नहीं लेके गए हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दवाई भी ले लें। वहाँ पे दवाई की मेडिकल स्टोर या डिस्पेंसरी अवेलेबल होती है, लेकिन अपने पेन किलर वगैरह आप लेके जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जान लिया है लगभग सबसे सस्ता तरीका घूमने का। अगर आप बाय ट्रेन
या फिर बाय बस आते हैं। तो अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं हरिद्वार तो ये काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। अगर आप सस्ता ट्रिप करना चाहते हैं तो बाय बस या बाय ट्रेन ही आइए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कीजिएगा ही, और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।